अब हम स्टार्ट करते हैं पार्क से चैप्टर नंबर 11 मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डेथ इन्वेस्टिगेशन। मेडिको लीगल स्टडी ऑफ डेथ जो है वो फॉल करती है विद इन द यूनिट ऑफ फॉरेंसिक थैनाटोलॉजी। थैनाटोस का मतलब है डेथ और लोगोस मतलब साइंस। डिफाइनिंग डेथ पे आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेरेब्रल डेथ एंड ब्रेन स्टेम डेथ, और हम कैसे डायग्नोस करेंगे और सर्टिफाई करेंगे ब्रेन स्टेम डेथ। डायग्नोसिस देखें डेथ की तो ट्रेडिशनल डेथ डेफिनेशन जो है वो इरिवर्सिबल और परमानेंट सेसेशन ऑफ लाइफ होती है एज एविडेंस्ड बाय स्टॉपेज ब्रेन के फंक्शन की, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी और कार्डिक फंक्शन। सिंस organ retrieval and scavenging for transplantation has come into vogue, brainstem death is legally synonymous with death. डिफरेंस क्या है सेरिब्रल डेथ का और ब्रेन स्टेम डेथ का? ड्यू टू सीवियर ब्रेन डैमेजेस पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करता है और ओपन और क्लोज करता है आइज़ को, स्वेलो करता है, शो करता है फेशियल ग्रीमेसेस। सेरेब्रल डेथ में लेकिन जो है सेरेब्रल डेथ में पर्सन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में होता है। अगर ये स्टेट कंटिन्यू रहेगी टू परसिस्ट तो हम इसको कहेंगे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। ब्रेन स्टेम डेथ में प्यूपिल फिक्स्ड होते हैं डायमीटर में, रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ओक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स, हीट एंड कोल्ड रिस्पॉन्स, वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स ये लॉस्ट हो जाते हैं और एब्सेंट होते हैं। गैग रिफ्लेक्स जो है ये एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो है एब्सेंट होती हैं ऑन द विथड्रॉल ऑफ द मैकेनिकल रेस्पिरेटरी। जब विथड्रॉ करेंगे तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट भी जो है वो एब्सेंट हो जाएंगी। डेथ डिक्लेयर होती है वंस इट इज़ कन्फर्म्ड एज पर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट इन इंडिया। ब्रेन स्टेम डेथ इज़ लीगल डेथ। डेथ होती है दो स्टेजेस में, विद सोमेटिक नंबर 1 सोमेटिक सिस्टेमिक या क्लिनिकल, एंड नंबर 2 सेल्यूलर या मॉलिक्यूलर। टर्म डेथ जो है ये कॉमनली एम्प्लॉय मीन्स सोमेटिक डेथ। डेथ मतलब सोमेटिक डेथ ही होती है। ये होती है ड्यू टू कंप्लीट और इरिवर्सिबल सेसेशन हो जाती है वाइटल फंक्शंस की हमारे ब्रेन के, उसके बाद फॉलोड होती है सेसेशन फंक्शन ऑफ द हार्ट के एंड लंग्स के। फॉर्मरली सेसेशन ऑफ द हार्ट बीट और रेस्पिरेशन जो है ना ये यूज़ होता था एज अ क्राइटेरिया ऑफ द डेथ, लेकिन अब जो है कार्डिक जैसा कि ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है तो एम्फेसिस शिफ्ट हो गई है टू इरिवर्सिबल सेसेशन ब्रेन के फंक्शन की। देखिए ये चेंज हुआ है। आफ्टर सोमेटिक डेथ टिश्यूज़ एंड सेल्स, सोमेटिक डेथ के बाद टिश्यूज़ सेल्स सर्वाइव करते हैं वेरिंग पीरियड के लिए, डिपेंड करेगा उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब ये इंडिविजुअल्स टिश्यूज़ और ये सेल्स जो हैं ये डाई करेंगे तो इसको हम कह देंगे सेलुलर या मॉलिक्यूलर डेथ। ठीक है, अब सोमेटिक के बाद फिर ये सेलुलर या मॉलिक्यूलर हो जाएगी। ये होता है ट्वाइस मील में, जैसे कि नर्वस टिश्यू डाई करता है रैपिडली, हम कह सकते हैं 5 मिनट के अंदर, जबकि मसल जो है वो अबाउट 3 to 4 आवर्स तक सर्वाइव करते हैं। मॉलिक्यूलर डेथ जो है ना ये अकम्पनी होती है बाय कूलिंग ऑफ द बॉडी एंड चेंजेस आते हैं इन द आई, स्किन, मसल्स एक्सेट्रा। ये जनरली कंप्लीट होती है विद इन 3 to 4 आवर्स ऑफ द सोमेटिक डेथ। डायग्नोसिस सोमेटिक या हम क्लिनिकल भी उसको कहते हैं डेथ, वो ऑलवेज ईजी नहीं होती इन द फॉलोइंग कंडीशन। एक तो जब सून आफ्टर द डेथ जब बॉडी जो है वो लाइकली है टू बी वार्म, इसके अलावा सस्पेंडेड एनिमेशन में, कोमा फॉलोइंग द एक्सेसिव डोज ऑफ द सेडेटिव या हिप्नोटिक स्पेशली बार्बिचुरेट्स, हाइपोथर्मिया में पार्टिकुलरली एल्डरली में, इलेक्ट्रोक्यूशन और एक्सीडेंट लाइटनिंग वाले एक्सीडेंट्स में, ड्राउनिंग में पार्टिकुलरली जो कोल्ड वाटर में होगी। डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोमेटिक एंड मॉलिक्यूलर डेथ ये इम्पोर्टेंट है दो रीजंस के लिए, विज डिस्पोजल बॉडी का और नंबर 2 ट्रांसप्लांटेशन। डिस्पोजल ऑफ बॉडी कैसे, मतलब इन द रेयर इंस्टेंसेस जब बॉडी क्रीमेट होती है सून सोमेटिक डेथ के बाद तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हैंड्स की और फीट की जो है वो होती है ऑन द फ्यूनरल पायर, तो ये राइज दे सकता है डाउट कि पर्सन जो है वो एक्चुअली डेड नहीं है बट वॉज प्री मेच्योरली डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, क्योंकि सोमेटिक डेथ के बाद फ़ौरन हमने उसको बर्न किया है बॉडी को, तो इस तरह की मूवमेंट्स की वजह से शक पैदा हो सकता है। दूसरा है ट्रांसप्लांटेशन। तो देखिए वायबिलिटी ट्रांसप्लांटेबल ऑर्गन्स की फॉल करती है शार्पली आफ्टर सोमेटिक डेथ। जैसे लिवर जो है हमने निकालना होता है 15 मिनट के अंदर, किडनी 45 मिनट के अंदर और हार्ट जो है 1 घंटे के अंदर। तो पर्सन जिसका ब्रेन जो है वो इंजर हुआ हो इरिवर्सिबली कैन नाउ बी केप्ट अलाइव बाय मेंटेनिंग द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन स्टेम बाय आर्टिफिशियल मीन्स के ज़रिए हम उसको ज़िंदा रख रहे हैं। तो इस तरह के पेशेंट आफ्टर द अप्रोप्रिएट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स टेस्टिंग अब डिक्लेयर होंगे डेड लीगली
and organs required for the transplantation can be removed even though the circulation and the respiration have not ceased due to the artificial maintenance under the Organ Transplantation Act in India. क्वेश्चन है मेंशन करें वेरियस मोड्स डेथ के और ब्रीफ करें ऑटोप्सी फाइंडिंग्स हर किसी में। ठीक है, 3 मोड होते हैं डेथ के इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रिमोट कॉज ऑफ डेथ में भी। कॉज के अलावा 3 मोड होते हैं। ये मोड जो होते हैं डेथ के, ये कोमा है, दूसरा है सिनकपी एंड तीसरा है एस्फिक्सिया। इसको हम रिचर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ भी कहते हैं। कोमा ये जो है डेथ होती है फ्रॉम द फेलियर फंक्शन का ऑफ द ब्रेन एंड इरिवर्सिबल डैमेज होगा वाइटल सेंटर्स को। ये होता है ड्यू टू नंबर 1 रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है फ्रॉम द डिजीज़, किसी भी ब्रेन की डिजीज़ या उसकी मेम्ब्रेन्स की वजह से, एंड इंजरीज टू द ब्रेन, तो उसकी वजह से रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में कोमा होता है। पॉइजन से कोमा होता है ओपियोइड्स की और अल्कोहल की पॉइजनिंग में। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यूरेमिया में कोमा होगा। ऑटोप्सी जो है वो रिवील करेगी स्पेसिफिक कॉज एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पॉइजनिंग और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स when edema या congestion of the brain and its covering membrane is commonly found. सिनकपी में, सिनकपी जो है ना, ये डेथ होती है क्योंकि ना फेलियर होता है फंक्शन ऑफ द हार्ट रिजल्टिंग इन द हाइपोपरफ्यूजन एंड हाइपोक्सिया ब्रेन। ये होता है ड्यू टू किसी हार्ट की डिजीज़ हो, कोई हेमरेज की वजह से, पैथोलॉजिकल स्टेट ब्लड की, एग्जॉस्टिंग डिजीज़ हो, पॉइजनिंग हो डिजिटैलिस की, पोटेशियम एकोनाइड ओलिएंडर की पॉइजनिंग में भी होती है सिनकपी। ऑटोप्सी में ना हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होगा, उसमें वेरी लिटिल ब्लड होगा इफ़ डेथ इज़ ड्यू टू द हेमरेज। विसरा में पेल अपीयर होंगे और कैपिलरीज जो है वो कंजेस्टेड मिलेंगी। सिनकोपल टाइप ऑफ द डेथ में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट की वजह से भी होती है। ड्यू टू वैगल स्टिमुलेशन होती है, इसको हम कॉमनली कहते हैं वैजो वैगल शॉक, वैगल इनहिबिशन या न्यूरोजेनिक शॉक। और नंबर 2 रेयरली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से भी होती है क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं या स्पॉन्टेनियस सिंपैथेटिक नर्वस डिस्चार्ज की वजह से। देखिए वैगल इनहिबिशन जो ना इम्पोर्टेंट है इन सर्टेन केसेस ऑफ एक्सीडेंटल हैंगिंग में, थ्रॉटलिंग यानी मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में, एपिगेस्ट्रियम पर ब्लो, अबॉर्शन, इमोशनल टेंशन हो, सडन इमर्जन बॉडी की कोल्ड वाटर के अंदर, इंसर्शन इंस्ट्रूमेंट की इनटू द यूट्रस, ब्लेडर, रेक्टम और एनी अदर बॉडी कैविटी। इसके अलावा लाइट एनेस्थीसिया से भी होता है वैगल इनहिबिशन। तो इन कंडीशन में ट्रॉमा जो है वो वेरी ट्राइवियल हो सकता है और इंजरी जो है वो विजिबल नहीं हो सकती, इसीलिए कोई कैरेक्टरिस्टिक पोस्टमार्टम अपीयरेंस नहीं होती और जो कॉज होता है डेथ का वो इन्फर्ड होता है फ्रॉम द हिस्ट्री एंड नेगेटिव फाइंडिंग से, विद नो नेचुरल डिजीज, इंजरी और पॉइजनिंग टू अकाउंट फॉर द कॉज ऑफ डेथ। An instance is recorded of a man who attempted to molest a girl. He tried to prevent her from shouting by putting his hands on her mouth. She suddenly went limp and her dead body was in his hands. An example of death due to vagal inhibition. तो इसी वजह से इसकी vagal inhibition हो गई। Petty records an excellent example of emotional trauma causing instantaneous physiologic death. 17-year-old white girl shoplifted a small pocket-sized snapshot album. The theft was noticed and the security guard followed her outside the store, then stopped her and asked that she remove the album from her purse. She handed her babe in arms for her accompanying mother and turned to the guard. The security guard stated, "She was looking directly at me and the pupils of her eyes became very large and she dropped to ground." Mouth-to-mouth artificial respiration administered by the guard was of no avail. Resuscitation in the ambulance and at the hospital was also failed. No disease process was discovered at the autopsy. All organs and viscera appeared normal. Toxicological examination failed to find any toxic substance in the body, tissue and fluids. The mother of the deceased substantiated the statement of the security guard. The brother of the deceased maintained that the guard had scared her to death. तो वो खौफ की वजह से नहीं। थर्ड हमने कहा है एस्फिक्सिया। ये डेथ होती है क्योंकि फेलियर रेस्पिरेटरी फंक्शन का होता है। ये होता है पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे नमोनिया, पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, जैसे ओपियोइड पॉइजनिंग में होती है ये पैरालिसिस, अक्लूजन हो जाती है एयर पैसेजेस की, ब्रीदिंग इररेस्पायरेबल गैसेस की और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया।
इन सारी कंडीशन में रेस्पिरेटरी फंक्शन सीज करता है बिफोर दैट ऑफ द हार्ट, यानी पहले रेस्पिरेटरी फेल करेगा। ऑटोप्सी अपीयरेंस जो है वो इंडीड कैरेक्टरिस्टिक है और कंप्राइज करती है साइनोसिस, प्रोनाउंस्ड लिविडिटी, पेटिकल हेमरेजेस, विसरल कंजेशन मिलती है, समटाइम कार्डियक डायलेशन। इन एडिशन कुछ स्पेशल चेंजेस डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ डेथ, जैसे कि लोकल इंजरीज टू द नेक इन द हैंगिंग, स्ट्रेंगुलेशन, थ्रॉटलिंग में, और कलर जो होता है ब्लड का इन द अक्यूट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो एस्फिक्सिया की ये फाइंडिंग है। वाइल सर्टिफाइंग द मोड ऑफ डेथ, जैसे कि कोमा, सिंकपी, एस्फिक्सिया, ये ज़रूरी होता है कि हम मेंशन करें प्रेसिपिटेटिंग कॉज, जैसे एग्जांपल कोमा ड्यू टू मेनिंजाइटिस, सिंकपी ड्यू टू हैमरेज, और एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। कॉज के बगैर डायग्नोसिस जो है वो भी नॉन स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करें सडन डेथ को, उसकी मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या है और उसके वेरियस कॉजेस मेंशन करें। देखिए, नेम डेथ जो है, सडन डेथ जो है, ये दिया गया है सिर्फ उन डेथ को जो प्रिसीड नहीं होती, या फिर अगर प्रिसीड करती है तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड, से अबाउट अ डे और 2, बाय मॉर्बिड सिम्टम्स। ये इम्पोर्टेंट है मेडिको लीगल स्टैंड पॉइंट से, जैसा कि ये रेज करती हैं सस्पिशन फाउल प्ले का। ये क्वाइट पॉसिबल है फॉर अ पर्सन टू बी इन अपेरेंटली परफेक्ट हेल्थ नाउ, लेकिन एट द सेम टाइम सफ़र कर रहा हो फ्रॉम अ सीरियस डिजीज़ ऑफ विच ही मे नॉट बी अवेयर। जब पर्सन नॉर्मल हेल्थ का डाई करता है विद इन 24 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम एंड साइंस ऑफ द टर्मिनल इलनेस, इट इज़ कॉल्ड सडन नेचुरल डेथ। सडन अननेचुरल डेथ जो है वो होती है ड्यू टू एक्सीडेंटल, सुसाइडल, होमिसाइडल कॉजेज़ की वजह से। A male aged 30 was found dead near a cinema theater. Autopsy revealed hemopericardium with about 300 ml of the fluid blood and blood clots in the pericardial cavity and hemothorax. Aneurysmal dilation ascending aorta की found हुई with the rupture of the aneurysm close to the heart. तो हम ये पढ़ रहे थे डेथ, सडन डेथ। इट हैपन समटाइम दैट द सडन डेथ जो है वो कनेक्शन में विथ विच देयर अपीयर्स टू बी नो रीज़न फॉर सस्पिशन प्रूव्स ऑन एग्जामिनेशन टू बी वन ऑफ द मर्डर और सुसाइड। ओल्ड मैन जो है वो थॉट आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द बॉडी टू हैव डाइड फ्रॉम द हार्ट फेलियर, बट was subsequently found to have shot himself in the mouth with a revolver. There was no external evidence of the cause of death, no alteration of the feature, no effusion of the blood, no weapon was found until some days after the event. Thus, in the cases of sudden death, it is usually not possible to certify the cause of death from external examination of the body. Cause का मैं certify नहीं कर सकती, पता नहीं चलता। इस तरह के सारे केसेस में ऑटोप्सी ज़रूरी होती है टू ऑब्विएट द पॉसिबिलिटी ऑफ अननेचुरल डेथ escaping investigation. A doctor who issues a death certificate in such a case runs a risk of being accused as an accessory to a crime and obstructing the course of justice, should the death be found eventually due to foul play. If a doctor has not attended the patient within 2 weeks prior to the death, it is advisable not to issue the death certificate. Not. अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ द सडन नेचुरल डेथ पे। देखिए, कॉजेज़ सडन नेचुरल डेथ के क्लासीफाई हुए हैं फॉलोइंग। एक कार्डियोवास्कुलर है, रेस्पिरेटरी, सीएनएस की, एब्डोमिनल, एंडोक्राइनल, हाइड्रोजेनिक, मिस्केलेनियस हो सकती हैं। स्पेशल कॉजेज़ चिल्ड्रन के होते हैं और इनडिटर्मिनेट। अब कार्डियोवास्कुलर में कौन सी सडन नेचुरल डेथ है? कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ पे आए अगर, तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, थ्रोम्बोसिस की वजह से, साइफिलिटिक इन्फेक्शन जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाए कोरोनरी ओस्टिया की। अब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी हैं, उसमें AST, VST, PDA। दूसरी है वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, तो उसमें रियूमेटिक होती हैं, साइफिलिटिक और अदर टाइप्स। अब दूसरी हार्ट की बात करें तो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है सडन नेचुरल डेथ। इन्फेक्शन में पेरिकार्डाइटिस हो सकता है हार्ट का, मायोकार्डाइटिस या एंडोकार्डाइटिस। कार्डिक टेम्पनेट में रप्चर्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, ट्रॉमा। बाकी कंडीशंस में फिडलेस मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथीज। दूसरी कंडीशन है रप्चर एओर्टिक एन्यूरिज्म का अगर हो जाए, जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक, डाइसेक्टिंग या अदर जैसे कि साइफिलिटिक। अब आते हैं कार्डियोवास्कुलर के बाद रेस्पिरेटरी कॉज, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मैसिव हेमोप्टाइसिस फ्रॉम द टीबी या मैलिग्नेंट डिजीज़ की वजह से। कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जैसे कि फल्मिनेटिंग वायरल नमूनिया, ब्रोंकाइल अस्थमा से जो डेथ हो,
एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किसी कॉज की वजह से। सीएनएस में आए तो सीएनएस में इंट्रासेरिब्रल हेमरेज हो सकती है एसोसिएटेड विद सेरिब्रल एथरोमा और इन्फेक्शन या फिर हाइपरटेंशन। सब एरेक्नोइड हेमरेज भी हो सकती है किसी रप्चर्ड एन्यूरिज्म की वजह से। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस भी एक कॉज है, सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन भी है। सेरिब्रल इम्बोलिज्म भी हो सकता है। मेनिंजिस की इन्फेक्शन भी हो सकती है। ट्यूमर ब्रेन का जो प्रोड्यूसिंग प्रेशर ऑन द सडन हेमरेज या सडन हेमरेज हो जाए इन ए ट्यूमर। एपिलेप्सी भी जो है वो सडन नेचुरल डेथ है। फंक्शनल इनहिबिशन वैगस की। एब्डोमिनल कॉजेज कौन से हैं? मैसिव हेमरेज हो जाए एलिमेंट्री ट्रैक में जो किसी ब्लीडिंग की वजह से हो, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग या डुओडेनल अल्सर या कॉलन इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर डाइवर्क्यूलाइटिस। इसके अलावा एब्डोमिनल एन्यूरिज्म का रप्चर होना, हेमरेज हो इन रिलेशन टू द फीमेल जेनरेटिव ऑर्गन जैसे कि अबॉर्शन में या फिर रप्चर्ड एक्टोपिक जेस्टेशन। रप्चर्ड डिजीज्ड विस्कस हो जैसे कि परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर हो या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन्फेक्टेड इंटेस्टाइन मेसेंट्रिक थ्रोम्बोसिस की वजह से या एम्बोलिज्म की वजह से। फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर या एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रियाटाइटिस। अब एंडोक्राइनल कॉजेज़ में हमारे पास एड्रिनल इंसफिशिएंसी या हेमरेज है, डायबिटिक कोमा, मिक्सो एडेमिक क्राइसिस, पैराथायरॉयड क्राइसिस या पिट्यूटरी इन्फेक्शन यानी शीहान सिंड्रोम। आइट्रोजेनिक कॉज में अब्यूज़ का ड्रग्स का अब्यूज़, सडन विथड्रॉल स्टीरॉयड्स का या बीटा ब्लॉकर्स का, एनेस्थेटिक मिसहैप्स हो सकते हैं या मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और मिसक्लेनियस में हमारे पास एनाफाइलैक्सिस आ जाता है। इसके अलावा मिसक्लेनियस में बैक्टीरियमिक शॉक भी है, मलेरिया की वजह से डेथ जो होती है और सिकल सेल क्राइसिस। स्पेशल कॉजेज चिल्ड्रन के कौन से हैं? कॉट डेथ या फिर सिड्स, कंजेनाइटल कार्डियक या सेरेब्रल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। अब इनडिटर्मिनेट कौन से कॉज हैं? ये कंक्लूजन जो है ना वो रीच होगा ओनली इन द फ्रेश बॉडी आफ्टर एग्जॉस्टिव हिस्टोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। डीकम्पोज बॉडी में ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट डायग्नोसिस है। अब आते हैं साइंस ऑफ डेथ पे। साइंस ऑफ डेथ जो वो सब डिवाइड हुए हैं 3 ग्रुप्स में, इमीडिएट, अर्ली एंड लेट। इमीडिएट साइंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सोमेटिक या क्लिनिकल डेथ। अर्ली साइन जो है वो फॉलो करते हैं विद इन 12 to 24 आवर्स जो है डेथ के बाद और डिनोट करते हैं मॉलिक्यूलर या सेलुलर डेथ। और जो लेट साइंस होते हैं वो 24 आवर्स के बाद आते हैं द डेथ एंड रिप्रेजेंट करते हैं डीकम्पोजिशन या डिके या फिर मॉडिफिकेशन इस प्रोसेस का बाय द एडिपोसियर फॉर्मेशन एंड मम्मीफिकेशन। साइंस आते हैं सोमेटिक और क्लिनिकल डेथ पे। सबसे पहले इमीडिएट साइंस पढ़ें तो इनमें आ जाते हैं नंबर 1 इनसेंसिबिलिटी और लॉस ईसीजी रिदम का। नंबर 2 सिसेशन हो जाती है सर्कुलेशन की, जो लॉस दैट इज़ द लॉस ऑफ ईसीजी रिदम। और नंबर 3 सिसेशन हो जाती है रेस्पायरेशन की। ठीक है, इनसेंसिबिलिटी ईसीजी की रिदम का लॉस होना, सर्कुलेशन का और रेस्पायरेशन का, सबका ईसीजी पे आना। इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ ईसीजी रिदम देखें तो इनसेंसिबिलिटी का मतलब है लॉस ऑफ सेंसेशन। ये परसेप्शन भी हो सकती है टच की, पेन, टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ वॉलंटरी पावर के हम मूव करना चाहें मूव ना कर पाए। रिफ्लेक्सेस भी लॉस्ट हो जाते हैं इसमें। ये साइंस जो है वो कंक्लूसिव नहीं होते डेथ के, जैसा कि ये बाकी कंडीशंस में भी हमें मिलते हैं, जैसे कि फेंटिंग अटैक्स में, वैगल इनहिबिशन, एपिलेप्सी में भी ऐसा होता है, ड्राउनिंग में, इलेक्ट्रोक्यूशन में, जहाँ पे सम ऑफ द विक्टिम रिकवर करते हैं इंटायरली। तो दे कैन बी टेकन एज ए कंक्लूसिव ओनली जब ये एसोसिएटेड हो विद लॉस ईईजी रिदम का फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड 5 मिनट के लिए। ईईजी रिदम भी अगर लॉस होगी तो फिर हम इसको ले सकते हैं कंक्लूसिव, जब इसके साथ ही ईईजी रिदम भी 5 मिनट के लिए लॉस हो कंटिन्यूसली। दूसरा हमने कहा सेसेशन सर्कुलेशन का। देखिए स्टेथोस्कोप हम प्लेस करेंगे ओवर द रीजन ऑफ द हार्ट एपेक्स पे यानी कि लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे। अगर केयरफुल अस्कल्टेशन पे हार्ट साउंड हमें नहीं मिलती फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड 5 मिनट के लिए तो ये एक्सेप्टेबल है एज ए एविडेंस ऑफ डेथ। ये डिफ़िकल्ट होगा टू हेयर द साउंड्स अगर नंबर 1 वो फीबल हो, नंबर 2 अगर चेस्ट वॉल थिक हो, और इसके अलावा अगर इम्फाइसीमा हो। डाउट के केस में ईसीजी सेटल करेगा इशू को, वो रिकॉर्ड करेगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हार्ट की। हाउएवर फीबल इट मे बी, जितनी भी फीबल हो ईसीजी में मिलती ही मिलती है। अगर फ्लैट ईसीजी कंटिन्यूस पीरियड 5 मिनट के लिए मिलती है तो फिर ये एक्सेप्टेबल है एज ए एविडेंस ऑफ डेथ। लाइफ कंपेटेबल है विद टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द हार्ट बीट एंड रेस्पायरेशन। तो इस तरह की जो स्टेट होती है उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन।
ये कंडीशन होती है जिसमें मतलब वाइटल फंक्शन बॉडी के हार्ट बीट और रेस्पायरेशन इतनी लो पिच पे होते हैं कि हाइबरनेटिंग एनिमल्स में जैसा होती है, दैट दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द रूटीन मेथड ऑफ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो इस स्टेट को हम आल्सो अपेरेंट डेथ भी कहते हैं, एज द पर्सन जो है वो रियली डेड नहीं होता। ये परसिस्ट करता है फ्रॉम फ्यू सेकेंड टू सेवरल मिनट्स तक, जिसके बाद पर्सन जो है वो रिवाइव हो सकता है। इनवॉलेंट्री जो सस्पेंडेड एनिमेशन है वो हो सकती है अपेरेंटली जो ड्राउंड होते हैं उनमें, न्यू बॉर्न्स में, एनेस्थीसिया के बाद, सेरेब्रल कंकशन में, इलेक्ट्रोक्यूशन में, हीट स्ट्रोक में भी होती है, मेस्मेरिक ट्रांस, प्रोलॉन्ग इलनेस में, टाइफॉइड फीवर में, बारबिचुरेट या ओपिएट्स के ओवरडोज में, एंड इन द डीप शॉक। ये पेशेंट जो है वो रिवाइव होते हैं रिससिटेशन टेक्निक्स के ज़रिए। इस तरह के केसेस में डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं होगा विदाउट ईईजी एंड एन ईसीजी रिकॉर्ड अगर ज़रूरी हो। कुछ पर्सन जैसे कि जो योगीज होते हैं वो जाते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन में वॉलंटरीली और वो उसमें रिमेन रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट है सिसेशन रेस्पायरेशन का। देखिए रेस्पायरेशन जो है वो सीज कर जाती है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड विदाउट द डेथ इंश्योइंग। नंबर 1 प्योरली वॉलंटरी एक्ट के तरह उसमें, चेन स्टॉक्स ब्रीदिंग में। नंबर 3 ड्राउंड में। नंबर 4 न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में। स्टेथोस्कोप जो है अप्लाई करेंगे अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स। इन लंग्स स्टेथोस्कोप कहाँ रखेंगे? अपर पार्ट ऑफ द लंग्स इन फ्रंट या टू द लैरिंग्स इटसेल्फ, जहाँ पे फेंटेस्ट ब्रेथ साउंड जो है वो हर्ड हो सकती है। कंप्लीट एब्सेंस ब्रेथ साउंड की कंटिन्यूस पीरियड 5 मिनट के लिए कॉन्स्टिट्यूट करती है सबूत डेथ का। अब आते हैं साइंस जो है मॉलिक्यूलर या सेलुलर डेथ के। उसके अर्ली साइंस कौन से हैं? साइंस जो मॉलिक्यूलर या सेलुलर डेथ के हैं वो फॉलो करते हैं विद इन 12 से 24 घंटे आफ्टर द डेथ, और उसमें कूलिंग ऑफ द बॉडी होती है, चेंजेस आई में आते हैं, स्किन के चेंजेस आते हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी मिलती है और चेंजेस मसल्स के। सवाल है कमेंट करें फॉलोइंग चेंजेस पे इन द बॉडी आफ्टर द डेथ। कूलिंग ऑफ द बॉडी पे, चेंजेस इन द आई एंड चेंजेस इन द स्किन। कूलिंग ऑफ द बॉडी ये कंडीशन, इसको हम दूसरा नाम देते हैं एल्गर मोर्टिस। एल्गर का मतलब है कोल्डनेस, मोर्टिस मतलब डेथ। लाइफ के दौरान बैलेंस होता है हीट प्रोडक्शन का और हीट लॉस का। डेथ के बाद हीट प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है और बॉडी लूज़ कर देती है हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन टिल वो इक्विलिब्रियम में आ जाए विद द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। प्रोग्रेसिव फॉल टेम्परेचर का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइन है अर्ली साइन डेथ का। अमाउंट ऑफ कूलिंग जो है वो इंडिकेट करती है, जो इंडिकेट कर रही होती है अप्रोक्सीमेट टाइम इलैप्स्ड सिंस डेथ। इन्वायरमेंटल या एम्बियंट टेम्परेचर जो है वो लोअर होना चाहिए, मस्ट बी लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर डेड बॉडी का रिकॉर्ड होता है बाय केमिकल, नॉट क्लिनिकल, केमिकल थर्मोमीटर से, जिसको हम थैनोमीटर कहते हैं। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसकी रेंज होती है 0 से 50 डिग्री और ये ग्रेजुएट होता है सब डिविजन्स में ऑफ अ सिंगल डिग्री। ये है वो केमिकल थैनोमीटर। ये इंसर्ट किया जाता है अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर रेक्टम में आफ्टर इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो लोकल इंजरी और होमोसेक्सुअल एक्टिविटी, एंड स्वैब्स आर टेकन बिफोर इंसर्शन। स्वैब्स लेंगे वो वहाँ पे हम लेफ्ट करेंगे फॉर 2 या 3 मिनट्स के लिए। इन केस इन्वॉल्विंग द होमोसेक्सुअल एक्टिविटी तो थर्मोमीटर या जो थर्मोकपल प्रोब है कैन बी इंसर्टेड इन द ऑडिटरी मीटर्स, या फिर हम नोस्ट्रल में भी रख सकते हैं एज डीपली एज पॉसिबल। अगर टेम्परेचर द टेम्परेचर कैन आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय मेकिंग अ स्मॉल स्लिट एब्डोमेन के अंदर, और इंसर्ट कर दें हम थर्मोकपल को अंडर द लिवर के अंदर, उसके नीचे। दिस वूंड मस्ट बी रिकॉर्डेड सो एज नॉट टू कन्फ्यूज इट विद द एंटीमोर्टम इंजरी। ये जो हमने जख्म बनाया है जिसका हम इंसर्ट कर रहे हैं, स्लिट बनाई है, इसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करेंगे एंड द टाइम नोटेड। Records are made at the interval to determine the rate of fall of temperature. नॉर्मली जो है बॉडी बिगिन होती है टू कूल शॉर्टली आफ्टर द डेथ, सिवाय किसी सीरियस इलनेस में, जब जो हाथ और जो लेग्स है वो बिगिन होंगी टू कूल बिफोर द डेथ ड्यू टू द फेलियर सर्कुलेशन का। तो ये जो कूलनेस है ये ग्रेजुअली एक्सटेंड करती है ट्रंक की तरफ। लाइफ के दौरान जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हायर होता है फीवर में, या लोअर भी हो सकता है किसी कोलैप्स में या एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से। तो दिस मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द टाइम सिंस डेथ फ्रॉम द पोस्टमार्टम कूलिंग। जैसे ही हीट लॉस होगा
जैसा कि हीट लॉस होता है सिर्फ इन द बॉडी सरफेस पे एंड और जो हीट है फ्रॉम द इंटीरियर कैन रीच द बॉडी सरफेस बाय कंडक्शन के ज़रिए, with the fall of the internal body temperature must await the establishment of the temperature gradient towards the surface. It thus remain unchanged for a short period. Accordingly, जब body temperature normal होता है at the time of death, there is no fall in the rectal temperature for about 45 minutes. ये जो फेज़ है बिगिन जो बीइंग नोन एज द आइसोथर्मिक फेज़. देयर आफ्टर द रेट ऑफ कूलिंग यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन ये रिलेटेड है टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग. इन द फर्स्ट 2 आवर्स में एवरेज रेट फॉल ऑफ द टेम्परेचर का जो है ये रफली हाफ होगा, हाफ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग. अगले वाले जो दूसरे 2 घंटे होंगे उनमें जो है द टेम्परेचर फॉल्स एट हाफ दिस रेट and in the subsequent 2 hours में at quarter this rate. Thereafter it falls much slowly till body जो है वो equilibrium में ना आ जाए with the temperature of its surrounding. ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया में एवरेज हीट लॉस जो है ना वो रफली 0.5 से 0.7 डिग्री सेल्सियस होता है पर आवर, और बॉडी अटेन करती है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 16 से 20 घंटों के अंदर आफ्टर द डेथ, 16 से 20 घंटे. रफ जो है एस्टिमेट अबाउट द टाइम इन आवर्स सिंस डेथ इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37.2, उसमें से माइनस करें रेक्टल टेम्परेचर को और फिर डिवाइड करें बाय द एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर 0.6 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर एस्टिमेट्स अप्लाई करते हैं मेनली टू द कंट्रीज़ विथ कोल्ड और टेम्परेट क्लाइमेट. There are very few reliable record of the temperature changes of the cadaver in the tropical condition, and it is therefore not justifiable to base any far-reaching conclusion on this observation. Certain part of the India में notably पंजाब में रूम टेम्परेचर जो है ये frequently much higher होता है than the body temperature during the hot weather. इस तरह के सर्कमस्टांसेस में बॉडी कूल नहीं होती और देयर आर सर्टेन कंडीशन जिनमें हीट जो है वो रिटेन रहती है और या फिर इवन इंक्रीज़ हो जाती है इन द फर्स्ट 2 आवर्स आफ्टर डेथ.